प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन से पढ़ना चाहेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 18 वचन। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 18। उत्पत्ति 18। अब्राहम एक ਵੱਡੀ और बलवंत कौम होवेगा और धरती ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ और अपने घराने ਨੂੰ अपने ਪਿੱਛੇ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ और ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ अब्राहम ਲਈ जो कुछ ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ बोलिया है पूरा करे। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। इस प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तब परमेश्वर उनके साथ बात किया था। बात ये किया था, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1-2। उत्पत्ति 12:1-2। तब यहोवा ने अब्राम ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ और अपने ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ और अपने पिता ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ और मैं ਤੈਨੂੰ आशीष ਦਿਆਂਗਾ और मैं तेरा नाम ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ और तू बरकत का कारण हो। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इधर में परमेश्वर जब अब्राम को बुलाया तो उनके साथ वादा किया था कि अब्राम, तू अपने पिता का घर छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और अपने देश को छोड़, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तू जातियों के लिए आशीष का मूल होगा। तब अब्राम ने प्रभु की बात को समझा और अब्राम प्रभु के पीछे निकल आया। तो जब प्रभु के पीछे निकला तब वह 75 वर्ष का था और उसकी पत्नी सारा 65 वर्ष की थी। तो उधर से जब निकला है तो इनको 10 वर्ष हो गए, तो अभी तक उनको बच्चा नहीं मिला था। उन्होंने बड़ी जाति बनना है तो उनकी संतान होना चाहिए, लेकिन इधर हम देखते हैं कि जब संतान नहीं हुआ तो एक दिन अब्राम और सारा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ऐसा कच्चे मन से विचार ले रहे थे कि हमारा बच्चा तो है नहीं, हमारे घर का क्या होगा, हमारा वारिस कौन होगा। वह अलीएजर ही होगा जो हमारा घर का नौकर है। उसी समय परमेश्वर का वचन अब्राम के पास आ जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है और वह हमारे दिलों को जानता है और हमारे विचारों को भी जानता है। तो उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1। उत्पत्ति 15:1-2। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
कि ना डर अब्राहम, मैं तेरे लिए ढाल हाँ ਅਤੇ उत्पत्ति 15 का 1 पढ़ेंगे, 1-2। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਅਬਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, हे ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਔਤ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਇਹ ਦमिश्की अलीअज़र है। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलीएजर होगा। अंत तू मुझे क्या देगा? देखिए, इधर में अब्राहम का जो हम जवाब, प्रभु उनसे बात करता है लेकिन अब्राहम उनको जवाब देता है। तो ऐसे निराशा से बोलता है, हे प्रभु तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो निर्वंश हूं, तूने मुझे वंश दिया नहीं और मेरे घर का जो सामान है उसका मालिक भी अलीअज़र हो जाएगा, मेरा जो दास है। तो परमेश्वर को बोलता, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तुझे बड़ा प्रतिफल दूंगा। अरे तू ऐसी बातें छोड़, ऊपर सितारों को देख, जितने सितारे हैं ना उतनी तेरी वंश होगी। तो अब्राहम बोलता है, ठीक है प्रभु, लेकिन फिर भी 24 वर्ष बीत जाते हैं तो भी उनको बच्चा नहीं मिला, उनकी संतान आगे बढ़ी नहीं, वो बड़ी कौम बना नहीं। तब परमेश्वर फिर उनसे बात करता है। उत्पत्ति 17 का 1 पढ़िएगा, उत्पत्ति 17:1, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। जब अब्राहम 99 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ और संपूर्ण हो। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखिए, इधर में अब्राम 99 वर्ष का हो गया है, 1 कम 100। फिर प्रभु बोलता है, तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 24 साल बीत गए तो भी अभी तक उनको वंश मिला नहीं, उनकी अंश हुई नहीं। तो फिर हम जब 18 अध्याय में जब देखते हैं तब परमेश्वर 2 दूतों के साथ आत्मिक शरीर में अब्राम के घर में आता है और उनके घर में आकर उनसे अपने वादे को पक्का करता है और फिर कहता है कि आने वाले समय में आपके घर में बेटा होगा, बच्चा होगा। तो जब अब्राहम के घर में वो आते हैं दूत और प्रभु, तब वो उनको खाना खिलाता है, फिर उनको बाहर छोड़ देता है। उस समय परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। ये उस समय की घटना है जब परमेश्वर अब्राहम के ऊपर भेद प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी होने के कारण वह अब्राहम को जान गया था कि अब्राहम आगे क्या करेगा। तो देखिए, परमेश्वर अपने सर्वज्ञान से, अभी तो अब्राहम की संतान हुई ही नहीं, उसके पहले ही परमेश्वर क्या बोल दिया है। अभी मैं उत्पत्ति 18 का 18 पढ़ना चाहूंगा। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। इधर में परमेश्वर फिर बात कर रहा है, जैसे दोस्त के साथ बात करते ना, ऐसे परमेश्वर
अब्राम से बात कर रहा है। अब्राम से तो एक बड़ी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को और उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। लेकिन जब अब्राम की संतान आगे बढ़ेगी तो मैंने जान लिया है कि अब्राम उनको आज्ञा देगा, अपनी संतान को और अपने पुत्रों को, कि वे धर्म से और न्याय करते हुए परमेश्वर के पीछे चलेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के साथ चलते चलते एक बड़ा कार्य क्या किया, उन्होंने इसहाक को भी परमेश्वर के साथ कैसे प्रार्थना करना है और कैसे परमेश्वर की आराधना करना है, उस समय की आराधना थी बलि चढ़ाने की। तो परमेश्वर को जब अब्राहम बलि चढ़ाता था तो साथ में इसहाक को भी सिखाता था। इसका चिन्ह जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि आज तूने इसहाक को बलि चढ़ाना है मोरिया के पर्वत पर, तो वो अपने नौकरों को लेकर और लकड़ी लेकर के जा रहा है, फिर नौकरों को वापस कर देता है, लकड़ी को इसहाक को देता है, फिर छुरी अग्नि लेकर जब पहाड़ पे जा रहा था तो इसहाक रास्ते में पूछता है, पापा अग्नि भी है, लकड़ी भी है, छुरी भी है, लेकिन भेड़ कहाँ है, वो लेला कहाँ है जिसका बलिदान करना है। इसका मतलब इसहाक को मालूम है कि उसका पापा कैसे बलिदान करता है। अब्राहम ने जब इसहाक छोटा था तभी उसको परमेश्वर का मार्ग दिखा दिया और सिखाने लगा। प्रभु का वचन यूं कहता है कि तू अपने बालक को सही मार्ग सिखा तो वो बड़ा होकर कभी भूलेगा नहीं। सो बात इधर आती है, परमेश्वर भी सर्वज्ञान से ऐलान कर दिया कि अब्राहम तो ऐसे करेगा, अपने बच्चों को, अपने पीछे आने वाले परिवार को मेरे मार्ग में कैसे चलना है, धर्म से या न्याय से ऐसे चलाएगा उनको, वो चलेंगे। लेकिन क्या आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बड़ी आशा रख सकता है कि हमारे पीछे आने वाले हमारे बेटे बेटियां भी प्रभु यीशु की जिंदा आराधना करेंगे? या आज हम अपने बच्चों को ये बता दिया है, ये सिखा दिया है कि जीवता और सामर्थी और सदा रहने वाला परमेश्वर कोई और नहीं, वह प्रभु यीशु है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे परमेश्वर कहता है ना, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, ऐसा प्रभु हमें भी बोले, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारे बेटे का और तुम्हारे पोते का भी परमेश्वर हूं। तो इसमें हमको बहुत जान मारना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही सख्ताई से मेहनत करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को सीधा मार्ग प्रभु यीशु मसीह कौन है करके अपने बच्चों को बताएं और उनको सिखाएं और उनके कानों के द्वारा उनके मन में डाल दें कि सत्य और मार्ग और जीवन प्रभु यीशु ही है, जगत की ज्योति प्रभु यीशु ही है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाया हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु ही है। यह हमारा फर्ज बनेगा कि हम हमारे बच्चों को तैयार करें और प्रभु का सत्य मार्ग उनको सिखाएं, ताकि हमारे जाने के बाद भी वो जीवते परमेश्वर की आराधना करें, वो सत्य परमेश्वर का प्रचार करें, वो सत्य परमेश्वर की तारीफ करें और बहुतों को गवाही देते हुए प्रभु के कदमों में ले आए।
आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे अब्राम ने इसहाक को तैयार किया, इसहाक ने यकूब को तैयार किया, यकूब ने यूसुफ को तैयार किया, प्रभु हम ये चाहते हैं कि इस वर्तमान काल में भी जितने भी भाई बहनों को तूने चुना है, अपने खून से मुँह लिया है प्रभु, वो अपने बच्चों को ये सत्य मार्ग बताएं और वो धर्म और न्याय के साथ तेरे मार्ग पर चले। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।